Hello bachcho, let's see this question. This question says pressure over ideal binary liquid mixture containing 10 moles of each liquid A and B is gradually decreased isothermally. If P naught A is equal to 100 mmHg, P naught B is equal to 100 mmHg, find the pressure at which the half of the liquid is converted into vapor. Key concept for this question is जब दो लिक्विड ए और बी को मिक्स किया जाता है जिनके की मोल्स इक्वल हैं, ईच के 10 मोल्स मिक्स किए जाते हैं और उसे वेपराइज होने दिया जाता है और इक्विलिब्रियम पर उनका टोटल वेपर प्रेशर Pt इज इक्वल होता है Pa प्लस Pb और Pa यहाँ कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर है, Pb कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर है और Pa वैल्यू होती है P नोट ए एक्स ए। P नोट ए कंपोनेंट ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है और x है इसका मोल फ्रैक्शन है। इस तरह पी वैल्यू होगी पी नोट बी एक्स बी। अब क्योंकि सॉल्यूशन जब प्रिपेयर किया जाता है इनिशियली यहाँ दोनों कंपोनेंट ए और बी के 10 एंड 10 मोल लिए जाते हैं, 10 एंड 10 मोल लिए जाते हैं और उनको फिर वेपराइज होने दिया जाता है और वेपराइजेशन पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वेपर में प्रेजेंट मोल्स का सम है A प्लस V इज इक्वल 10 मोल्स। सो लिक्विड फेज में रिमेनिंग A प्लस B भी होंगे 10 मोल्स। तो यहाँ A और B की वेपर बन गई है और इनके मोल्स का सम है 10 मोल्स और लिक्विड फेज में भी इनके मोल्स हैं 10 मोल्स। सो इस कंडीशन में अगर Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल है x तो Nb इज इक्वल होंगे 10 माइनस x। और वेपर फेज की बात करें तो वेपर फेज में N डैश A क्योंकि लिक्विड फेज में x है तो यहाँ होंगे 10 माइनस x और इसी तरह N डैश B इज इक्वल होंगे x। सो नंबर ऑफ मोल्स को इस इक्वेशन में रखकर हम Pt वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Pt इज इक्वल होगा P नोट ए और P नोट ए वैल्यू गिवन है 200 mm ऑफ Hg, 200 mm ऑफ Hg और x है मोल फ्रैक्शन। तो XA जो कि लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये होता है Na अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb। सो यहाँ से XA वैल्यू हो जाएगी क्योंकि इनके मोल्स x हैं और टोटल मोल्स 10 हैं तो ये हो जाएंगे x अपॉन 10। तो या x से वैल्यू रखेंगे हम x बाय 10 प्लस पीवी वैल्यू, पीवी के लिए पी नोट वी वैल्यू है 100 mmHg, 100 mmHg और इसके लिए एक्स वी वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए वैल्यू। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 10 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स बाय 10 और इसे कैलकुलेट करने पर पीटी वैल्यू आ जाती है 10 एक्स प्लस 100। सो हमें पीटी वैल्यू मिल गई है 10 एक्स प्लस 100। अब क्योंकि हम जानते हैं कि वेपर फेज में अगर आपको मोल फ्रैक्शन गिवन हो और टोटल प्रेशर पता हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। सो यहाँ हम इक्वेशन यूज करेंगे एक्स ए पी नोट ए इज इक्वल होता है वाई ए गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन इनटू पीटी। तो यह वाई ए कंपोनेंट ए या लिक्विड ए के गैस फेज में मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है और x से वैल्यू है x बाय 10, पी ए नोट वैल्यू 200 और y ए वैल्यू हमें मिलती है 1 माइनस एक्स बाय
10 एंड पीटी वैल्यू है, जैसा कि हमने क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है, ये वैल्यू है 10x प्लस 100। सो यहाँ से इसे कैलकुलेट करने पे हमें एक इक्वेशन मिल जाती है और ये इक्वेशन है 20x इज इक्वल 10x प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो फाइनली हमें किस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये 10x कैंसिल हो जाएंगे और हमें इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 100 इज इक्वल 0। तो एक बाइनोमियल इक्वेशन हमें मिल गई है और बाइनोमियल इक्वेशन के लिए यहाँ पर a वैल्यू हो जाएगी 1, v वैल्यू हो जाएगी 20 एंड c वैल्यू होगी 100। तो हमें यहाँ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसके लिए बाइनोमियल इक्वेशन से x इज इक्वल होता है b प्लस x इज इक्वल b प्लस रूट b स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ b वैल्यू है 20 प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू a वैल्यू है 1 और c वैल्यू है 100 और दिस इज डिवाइड बाय 2। सो इसे कैलकुलेट करने पर हमें x वैल्यू मिलती है 20 इंटू रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 और फाइनली हमें x वैल्यू मिल जाती है 0.14। सो हमें यहाँ से x वैल्यू मिल जाती है 4.14 और x वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने पे हमें p टोटल वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और p टोटल की इक्वेशन जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है pt इज इक्वल 10x प्लस 100 10x प्लस 100। सो x वैल्यू हमें मिल गई है, ये है 4.14 प्लस 100। सो यहाँ से वैल्यू होगी 41.4 प्लस 100 इज इक्वल 141.4 mmHg। सो लिक्विड A और B के मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर है 141.4 mmHg। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।